बात सुनने आए हैं। तुम लोग बिक गए हो। हम नहीं बिके, आपकी आवाज तुम लोग बिक गए हो। अरे चाचा हम आपकी आवाज। कौन मीडिया है, क्या नाम है तुम्हारा? भी यहाँ हुआ होगा, एंट्री होगा। किस चीज का? क्या किस चीज का ही बोलवा रहे हो? अरे आप जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय मुलायम। अब ये बोलने से आपकी बातें हो यहाँ हरकम करेगी। तो मैं ये 301 सीट आएगी, 301 सीट। तो मैं कौन रोकने वाला थोड़ी हूँ। मैं तो नहीं, तुम ही लोगों बढ़ाते हो घटाते हो। असगरा विधानसभा मौजूद है और हमारे साथ तमाम लोग जो है जुड़ चुके हैं और यहाँ से जानकारी लेंगे कि दरअसल यहाँ पे किसका माहौल है, क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो क्या संसदीय क्षेत्र होने मात्र से ही इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा या फिर धरातल पे कुछ और ही चल रहा है? इसकी जानकारी लेने के लिए सीधे जनता के बीच मौजूद है। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे जानकारी लेते हैं कि दरअसल सच्चाई क्या है, क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले चाचा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। चलिए, बड़े बुजुर्ग भी हैं तो आपसे जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाएगा। क्या चल रहा है आपके इस विधानसभा असगरा में? यहाँ तो सुहेलदेव समाजवादी पार्टी का है गठबंधन और सब टोटल लोग उसी को देंगे। नहीं, आप अपना बताइए, बाकी लोग। अरे हम खुद ही देंगे। हाँ। हम खुद ही समाजवादी पार्टी सुहेलदेव पार्टी को देंगे। हाँ। अजगरा विधानसभा में। क्यों देना चाहते हैं? वो हमारी पसंद की पार्टी है और क्या है। 5 सालों की सरकार देखा आपने? खूब देखे हैं। क्या रहा? बहुत कुछ खराब रहा। हाँ। कुछ ठीक भी रहा? कुछ नहीं, कुछ भी ठीक नहीं रहा। बड़े बुजुर्ग हैं, काफी उम्र दराज हैं, काफी सरकारों को आते जाते देखा होगा आपने। कैसी रही ये सरकार में? मतलब कैसे, किस में काउंटिंग करेंगे, अच्छाई में बुराई में? बहुत बुरी सरकार ये है जो वर्तमान में है। जी, ये संसदीय क्षेत्र मोदी जी का माना जाता है। ये संसदीय क्षेत्र यहाँ का है, चंदौली का है। चंदौली का है ये चंदौली के में आ जाता जी। है। आंशिक, ठीक है, आंशिक। और बताइए, तो इस बार समाजवादी पार्टी सुहेलदेव पार्टी को वोट देना है। पूरा मन ने बना लिया एकदम 100%। चलिए। हाँ, अरे बड़े परेशान लग रहे हैं। क्या नहीं, परेशान है कि जवन आज हम लोग सोचत है एक बाद वह बात हमेशा मजदूरी बनावे के है, मेहनत से यह बात। तो भैया से कहते यह बात ढिलाई मत हो, फिर हो हमेशा, बस इतने बात है। आप अपन बताएं। हाँ, ठीक है, माहौल बढ़िया है। के कर अखिलेश के, ये बीजेपी का वो है बतिया कि और क्या कर केवन है बतिया का। अरे दिल का पट खोल दीजिए इसका। हाँ, हम अखिलेश का नहीं, हम वो बात है, हम खाली अखिलेश के देखल जाला। अच्छा, हमेशा। तो वह कहते हमेशा मजदूरी अपन जो हमेशा चलत रहे, बस कहीं ढिलाई न रहे। बार आई नहीं थी साइकिल, हवा दिखाई नहीं दे रहा था, टायर टूर सब खत्म। अब इस बार क्या है? अरे यार, तब वो रहल, आज भी रही है बात। बाकी अब ओके, और भी लोग हैं इधर भी थोड़ा। हाँ जी, क्या नाम है? सुरेश यादव। हाँ, सुरेश जी, बताइए क्या माहौल है? अभी चाचा से बातचीत कर रहे हैं। माहौल तो इतना बढ़िया गठबंधन का, भाजपा एकदम साफ है। भाजपा साफ है, एकदम बिल्कुल साफ। मतलब साफ कैसे माने कि मतलब आगे निकलने में साफ? नहीं, वो एकदम पीछे है। अच्छा, लड़ाई में नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप तो युवा है, फिर भी रोजगार के मामले में आप लोगों के मन में क्या चलता है? इस सरकार ने रोजगार कितना दिया है? रोजगार कुछ नहीं दिया है, एकदम रोजगार नहीं दिया। एकदम बेरोजगारी में लड़के एकदम व्यस्त हैं, एकदम परेशान है एकदम। किस चीज में परेशान हो गए युवा? अरे नौकरी नहीं मिली, उसके बाद बेरोजगारी। चाचा आपके पास भी आएंगे। बेरोजगारी, नौकरी, उसके बाद किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान साढ़ को लेकर परेशान है, खाद नहीं। साढ़ ये बताइए कि फसल किसान रात भर अगोर रहा है, दिन में कहीं काम करने जा रहा है, रात को साफ कर दे रहे हैं, दिन में साफ कर दे रहे हैं। तो बताइए 5 किलो अनाज देकर 5 साढ़ छोड़ दिए हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसके बाद रात को चढ़ जा रहे हैं। जो शौचालय बन रहा है, शौचालय हमें तो शौचालय नहीं मिला है। शौचालय तो सब सरकार बनवाती है। शौचालय तो सब सरकार बनवा रही है, लेकिन हमें तो शौचालय। आइए आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए, दूर क्यों भाग रहे हैं? आप ही लोगों से बातचीत करना है, इधर आइए। मैं बीपीएड संघ का जिलाध्यक्ष हूँ वाराणसी का। ये बताइए कि योगी सरकार कितने रोजगार दिए हैं, आप लोग बता सकते हैं? आप लोग के पास सरकारी अगर देखा नहीं, किस विभाग में शिक्षा विभाग में दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग में दिए हैं, किस विभाग में दिए हैं रोजगार?
32,022 बीपीएड वाले हम लोग हाई कोर्ट डबल बेंच सिंगल बेंच जीते, हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच जीते, सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर फंसाए, आज तक भर्ती नहीं हुई। शिक्षा मित्रों को हटा दिया गया, अनिदेशकों का जो है 1450 रुपया मानदेय रिकवरी करवा लिया। पूरे संविधान में, इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं आज़ादी के बाद कि किसी का वेतन रिकवरी करवा लिया जाए। ठीक। दूसरी बात कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है वो गठबंधन की लहर है। इस समय इस बार 300 पार अखिलेश भैया की सरकार, बाकी किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। इस बार 300 पार, 300 पार। योगी जी जो बोले कुछ नहीं, सुनिए, लहर बड़ी करारी है, साइकिल भारी है, धुआं उठ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। जब तक मुख्यमंत्री बनने के बाद जब तक नहीं जाएगी तब तक जांच चलती रहेगी। मीडिया भी बिक गई है, तब तक जांच चलेगी जब तक मिल जाएगी। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश। अरे बात सुनने आए हैं। तुम लोग बिक गए हो, हम नहीं बिके, आपकी आवाज तुम लोग बिक गए हो। अरे चाचा हम आपकी आवाज, कौन मीडिया है, क्या नाम है तुम्हारा? भी यहाँ हुआ होगा, एंट्री होगा। किस चीज का? क्या किस चीज का ही बोलवा रहे हो? अरे आप जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय मुलायम। अब ये बोलने से आपकी बातें हो जाएंगी। यहाँ हरकम करेगी। तो मैं ये 301 सीट आएगी, 301 सीट। तो ठीक है, बोलिए, तो मैं कौन रोकने वाला थोड़ी हूँ। मैं तो नहीं, तुम ही लोगों बढ़ाते हो घटाते हो। बताइए, बातचीत करने चाहिए। चाचा आप नाराज हैं? नाराज नहीं है, सरकार से नाराज है। वो एकदम अथुआ है, अथुआ का जानी सबका हाल। सांड जैसे है वैसे घूमेगा। आवास मिल रहा था, मिला कि नहीं आप लोगों को? गांव में जो आवास मिल रहा था, हमहान क्या कोई ना वो पार्टी नहीं आ सकत, भाजपा गांव में नहीं हट सकता। अच्छा, खदेड़ा हो जाएगा, खदेड़ा भगेड़ा में नाम हो जाएगा। गांव में बीजेपी वाले आए नहीं? नहीं, एकदम नहीं है अखिलेश का। तो क्या करते हैं आप, पहले ये बता दीजिए। हम लोग तो दुकानदार हैं, दुकानदार हैं? व्यापारी हैं। अच्छा, व्यापारी हैं। तो चलिए आप ही से पूछ लेते हैं कि मतलब 5 साल देख लिया सरकार को, क्या रहा हालात? बहुत खराब रहा। हाँ। हालात बहुत खराब है। 1200 का रिफाइन 2400 का हो गई, हालात बहुत खराब। किस मामलों में हालत खराब रहा? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और हर सामान का जो है कि कीमत बढ़ रहा है। खाद्यान्न में जो है 200 रुपए किलो हो गया, बताइए 65 से पेट्रोल। और इसके अलावा जैसे महंगाई का तो समझ में आ गया, इसके अलावा और कोई काम क्या, कोई नया काम नहीं हुआ? कोई काम अच्छा, इस क्षेत्र में कुछ नया काम हुआ जैसे स्कूल बनना? कुछ कोई काम नहीं, कुछ नहीं। अरे हम तो मानते हैं कि अखिलेश यादव ही आएंगे। अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं? हाँ, अखिलेश यादव का। क्यों? अरे वो अच्छे हैं, अच्छे काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं 5 साल। अब ये क्या किए हैं? कोई रोजगार दिए हैं, कोई काम किए हैं? बताओ, एक भी काम नहीं। ये 4 साल में एक भी भर्ती नहीं आया है। हम लोग तैर रहे हैं, जीता जागता उदाहरण है। महंगाई देख रहे हैं कि डबल पर डबल होती जा रही है। अब पैसा वाले हो रहे हैं, गरीब से गरीब नीचे हो रहे हैं। फिर क्या सोचा इस बार आपने? इस बार अखिलेश यादव को जिताएंगे। सब लोग एकदम हमारे देश की समस्या है आरक्षण। कांग्रेस थी, जब कांग्रेस सत्ता चला रही थी तब ऐसा होता था कि ठाकुरों की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है। और उसके बाद अब बीजेपी आ गई तो उसमें भी ठाकुर पंडित हैं। ठीक है, तो आप वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या चल रहा हो? कौन सा मुद्दा ऐसा होगा जो लगेगा कि इस पे मैं वोट दूंगा? हम तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। बीजेपी को देंगे आप? जी। तो क्या सोच के देंगे बीजेपी को वोट? ये सोच के देंगे कि कम से कम हिंदुत्व है। हम तो ये बोलेंगे कि तेजस्वी भी साथ में आ जाएं, अखिलेश भी साथ में आए, हिंदुत्व मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हमारी सोच है। तो हिंदुत्व के नाम पे आप देंगे वोट? जी। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि बेरोजगारी जो इतना बढ़ रहा है उसका क्या सोच? बेरोजगारी इसमें कोई सरकार कर रही है मगर इतना नहीं कर पाएगी। 140 करोड़ जनता है, इतनी बड़ा देश है, हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती है। ठाकुर ब्राह्मण, इसमें भी ठाकुर ब्राह्मण है। योगी जी खुद ठाकुर हैं, राजनाथ सिंह वो भी ठाकुर हैं। ये लोग बड़े मंत्री हैं, बड़े देश के नेता हैं। कम से कम आरक्षण के बारे में एक समान, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं तो आरक्षण के बारे में भी सोचिए। देखिए,
उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो मुझे बस इतना बताइए कि आपके लिए क्या फायदेमंद रहने वाला है जिसको सोच करके वोट देने जाएंगे? आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी के समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाते। हिंदुत्व के नाम पे वोट देने जी जाएंगे? जी, मेन मकसद आपका वही? मेन मकसद वो कितना भी महंगाई ला दे, हाँ, महंगाई चाहे भले आ जाए, हाँ, बेरोजगारी चाहे कितना कुछ भी बढ़े। कर। मर जाए लेकिन हिंदुत्व नहीं बन जाए।